हेलो स्टूडेंट। तो चलिए हम चैप्टर कर रहे थे इशू ऑफ डिबेंचर। उसमें हमने एक टॉपिक को ख़त्म कर दिया था, फिनिश कर दिया था लास्ट वीडियो में, कंसीडरेशन अदर देन कैश वाला। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अपना, कोलेट्रल सिक्योरिटी। अब ये क्या होता है सर कोलेट्रल सिक्योरिटी? देखो बच्चों, जब एक कंपनी लोन लेती है ना बैंक से, लेकिन कंपनी के पास गारंटी देने के लिए कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती, प्राइमरी सिक्योरिटी भी नहीं होती। अब आप बोलोगे सर प्राइमरी सिक्योरिटी क्या होती है? देखो, अगर कंपनी को लोन लेना है तो उसको अपनी प्रॉपर्टी या कोई प्लांट मशीनरी गिरवी रखने के लिए देनी पड़ती है बैंक को, लेकिन उनके पास ना तो प्रॉपर्टी है, ना ही उनके पास कोई प्लांट और मशीनरी है। तो जो प्लांट एंड मशीनरी और प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूँ ना, उनको प्राइमरी सिक्योरिटी बोलते हैं, बट वो भी नहीं है हमारे पास। तो कंपनी के पास एक ऑप्शन होता है कि वो अपनी ही कंपनी के डिबेंचर बैंक को डिपॉजिट करवा सकती है एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी। ठीक है, तो क्या समझे आप? एक कंपनी को लोन चाहिए लेकिन प्राइमरी सिक्योरिटी है नहीं, प्रॉपर्टी वगैरह, प्लांट एंड मशीनरी वगैरह। तो अब कंपनी को लोन तो चाहिए ना, तो गिरवी रखने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो कंपनी को ऑप्शन दिया गया कि अगर आप अपनी कंपनी के डिबेंचर भी डिपॉजिट करना चाहते हो कंपनी बैंक के पास, तो वो भी आपकी एक तरह की सिक्योरिटी मानी जाएगी। उसको बोला जाता है कोलेट्रल सिक्योरिटी। या मैंने देखो एग्जाम्पल भी दे रखा है। प्राइमरी सिक्योरिटी कंपनी के पास थी 20 करोड़ की, लेकिन लोन कितने का चाहिए था? 50 करोड़ का। अब लोन तो ज्यादा चाहिए लेकिन सिक्योरिटी तो कम है ना, आपके पास गारंटी तो कम है। अब पैसा पूरा नहीं हो रहा, गारंटी कैसे दे, पूरी कैसे करें? तो कंपनी अपनी डिबेंचर इशू कर सकती है 30 करोड़ रुपीस की, ताकि बैंक को भी सिक्योरिटी मिल जाए और आपको लोन मिल जाए। अब इसमें करना क्या सर? कुछ नहीं करना। एक तो जर्नल एंट्री बनानी है और एक बैलेंस शीट बनानी है। जर्नल एंट्री सिर्फ दो बनेगी, देखो ध्यान से सुनो। पहली जर्नल एंट्री तो बहुत ही सिंपल है। आपने पहले लोन लिया, लोन लोगे तो पैसा हमारे पास आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट। किससे लोन लिया? बैंक से, टू बैंक लोन। तो पहली एंट्री में तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। तो इसकी नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक। अब अगली एंट्री में आप क्या करने वाले हो? अपनी कंपनी के डिबेंचर बैंक को क्या करने वाले हो? डिपॉजिट कराने वाले हो कोलेट्रल सिक्योरिटी की तरह। तो इसकी एंट्री कैसे बनेगी? 8% डिबेंचर। अब बार बार मैं नहीं बताऊंगा ये 8% का मतलब क्या होता है। मतलब ये वो डिबेंचर है जिनके ऊपर 8% का ब्याज लगाना पड़ेगा अगर देना पड़े हमें। तो 8% डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर। याद रखना ये डिबेंचर हमेशा क्रेडिट में ही आएगा, ठीक है। तो 8% डिबेंचर सस्पेंस। अब आप क्वेश्चन करोगे सर ये सस्पेंस का मतलब क्या है? ये सस्पेंस का मतलब ये है कि जो आपने डिबेंचर अपने गिरवी रखे हैं, किसको गिरवी रखने हैं? बैंक के पास। अब वो डिबेंचर जब आप पैसे वापस कर दोगे ना, तो बैंक को वो पैसे, वो जो डिबेंचर आपने गिरवी रखे थे वो वापस देने पड़ेंगे आपको, सर्टिफिकेट कि लो सर आपने हमारे पैसे दे दिए, अब आपने अपनी गारंटी जो दी थी, सिक्योरिटी जो दी थी, वो वापस कर देते हैं। लेकिन क्या इस बात की श्योरिटी है कि आप टाइम पे पैसा दे पाओगे और अपने जो डिबेंचर हैं वो वापस ले पाओगे? इस चीज का बेटा हमें सस्पेंस है। हम सस्पेंस में हैं कि हमारे पास पता नहीं वो आएगा, डिबेंचर वापस आएंगे या नहीं आएंगे, हम टाइम पे पैसे दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। इसीलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं 8% डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर। मतलब रियलिटी कुछ और है लेकिन अभी हमें पता नहीं है। तो यहाँ नरेशन लिखोगे बीइंग 8% डिबेंचर डिपॉजिटेड एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। तो ये दो एंट्रियां बनती हैं, पहली लोन लेने वाली, दूसरी गारंटी देने वाली डिबेंचर की। अब बैलेंस शीट कैसे बनेगी? बहुत ही सिंपल है। देखो, इक्विटी एंड लायबिलिटी, नोट, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। सिर्फ करंट ईयर में आपने अमाउंट डालना है, ठीक है। अब बताओ आप, हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? डिबेंचर। डिबेंचर किसका पार्ट है? नॉन करंट लायबिलिटी का। ये याद रखना पड़ेगा। ये चैप्टर आपको मैंने अगर करवाया है हेड सब हेड वाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो अगर वो चैप्टर आपने पहले कर लिया है फिर तो ये अच्छे से समझ में आएगा। अगर नहीं किया है तो डोंट वरी, एक बार जब वो चैप्टर हो जाएगा तो आपको बहुत अच्छे से बैलेंस शीट रिवाइज हो जाएगी। नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट होता है डिबेंचर। और नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर जो आपका पॉइंट आता है ना, वो आता है लॉन्ग टर्म बोरिंग, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरिंग, तो लॉन्ग टर्म बोरिंग डिबेंचर का पार्ट, यानी कि लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंदर ही डिबेंचर आता है आपका। तो याद रखना है, इक्विटी एंड लायबिलिटी ये आपकी लायबिलिटी साइड है,
उसके अंदर एक आपका हेड है नॉन करंट लायबिलिटी, उस नॉन करंट लायबिलिटी के अंडर आता है लॉन्ग टर्म बोरिंग, इसके अंदर आपको डिवेंचर लिखना होता है। नीचे बनेंगे नोट्स टू अकाउंट। अब याद क्या रखना सर, नोट्स टू अकाउंट में इसको भूल जाओ, ये जो ऊपर मैंने लिखा हुआ है इसको पढ़ो बस 1 2 3 पॉइंट पे। सबसे पहले तो आप लिखो 8% डिबेंचर जो आपने बैंक के पास गिरवी रखे थे, ठीक है, उसमें से वो 8% डिबेंचर सस्पेंस। अब मुझे इस चीज का सस्पेंस है कि ये मेरे पास वापस आएंगे या नहीं आएंगे, वो माइनस कर देना। याद रखना इसका अमाउंट और इसका अमाउंट हमेशा सेम रहेगा, मतलब अगर ये 50 करोड़ है तो ये भी 50 करोड़ ही आएगा आपका, क्योंकि ये दोनों आपस में कटकर क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। तो 8% डिबेंचर माइनस 8% डिबेंचर सस्पेंस, तो एक पॉइंट तो ये हो गया आपका। और उसके बाद आपको लिखना है कि आपने बैंक से लोन कितना लिया है। तो अल्टीमेटली आपको तीन चीजें लिखनी है, 1 2 3, इन तीनों का टोटल बताओ आप कितना आएगा, बताओ। सिर्फ ये वाला अमाउंट आएगा जो आपने बैंक से लोन लिया था। चिंता मत करो, क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा। तो चलो आओ देखते हैं क्वेश्चन। ये लो जी, सबसे पहले ये क्वेश्चन देखो आप, हसन लिमिटेड वाला, बढ़िया क्वेश्चन है ये। हसन लिमिटेड ने एक लोन लिया है 30 लाख रुपए का बैंक से अगेंस्ट प्राइमरी सिक्योरिटी 40 लाख। अब प्राइमरी सिक्योरिटी का मतलब क्या हुआ कि कंपनी के पास ना 40 लाख रुपए के प्लांट मशीनरी कुछ ना कुछ पड़ा था गिरवी रखने के लिए, लेकिन इसका ना इसका सिर्फ नरेशन में काम है और कहीं पे जनरल एंट्री में कोई लेना देना नहीं है इस 40 लाख का, ठीक है। अब 30 लाख का लोन लिया है, 40 लाख की गारंटी तो दे दी, लेकिन बैंक अभी और भी गारंटी मांग रहा है आपसे। तो हमने क्या किया, अपने 35,000 डिबेंचर लिए 6% जिसके ऊपर ब्याज लगता है, और एक डिबेंचर की कीमत है 100 रुपए की। तो 35,000 इंटू 100, 35 लाख रुपीज के ना हमने डिबेंचर इशू कर दिए एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। मतलब बैंक से लोन तो लेने गए 30 लाख का, मैंने कहा बैंक मेरे पास 4 लाख की सिक्योरिटी है। बैंक कहता है मुझे तो और गारंटी चाहिए। मैंने कहा बैंक मेरे पास 35 लाख के डिबेंचर है। बैंक बोलता है हाँ हाँ वो दो ना, तो मैं आपको लोन दूंगा। तो हमने इसका मतलब कितनी गारंटी दी, 2 गारंटी दी, एक प्राइमरी सिक्योरिटी दी और एक आपकी कोलेटरल सिक्योरिटी दी। तो पहले यहां तक का देख लेते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन होएगा। ये रहा हसन लिमिटेड, देखो पहला लोन लेने वाली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, ठीक है, 30 लाख 30 लाख। उसके बाद इसके नीचे नरेशन जरूर लिख कर आना, बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक। फिर आपने क्या किया, 35 लाख रुपए के डिबेंचर डिपॉजिट करवाए हैं ना 35 लाख के। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, 6% डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर, 35 लाख 35 लाख बीइंग डिबेंचर डिपॉजिटेड विद बैंक एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो ये समझ में आ गई 2 एंट्रियां आपको। अब नरेशन क्या बना, ओ बैलेंस शीट कैसे बनेगी, देखो इक्विटी एंड लायबिलिटी नोट करंट ईयर प्रीवियस ईयर। तो नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट होता है लॉन्ग टर्म बोरिंग। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर वो वाला अमाउंट लिखना है। देखो 2 अमाउंट है आपके पास, एक 30 लाख और एक 35 लाख। याद रखना जितने का लोन लिया ना बस सिर्फ वही अमाउंट यहाँ पर लिखना होता है, ये वाला अमाउंट आपको यहाँ पे नहीं लिखना होता। अब क्वेश्चन आता सर ये क्यों नहीं लिखना होता, अभी बताया ना मैंने आपको कि इस चीज का सस्पेंस है कि मेरे डिबेंचर वापस आएंगे या नहीं आएंगे। तो अभी तो कुछ क्लैरिटी ही नहीं है, तो उसको बैलेंस शीट में कैसे लिख सकते हैं, हम नहीं लिख सकते ना। तो अब इसके नोट्स टू अकाउंट कैसे बनाओगे, बताया था ना मैंने। सबसे पहले लिखो जो डिबेंचर आपने डिपॉजिट करवाए, कितने कराए थे 35 लाख, उसमें से डिबेंचर सस्पेंस माइनस कर देना, वो भी कितना 35 लाख। मैंने कहा था ना इन दोनों का अमाउंट हमेशा सेम रहेगा और कट के दोनों जीरो आने चाहिए। और लास्ट में आपको क्या लिखना है, बैंक लोन कितने में लिया आपने 30 लाख। तो अल्टीमेटली इन तीनों का टोटल कितना आएगा 30 लाख, तो वही आएगा जितने का आपने लोन लिया था, खत्म, इतना ही है। अब नेक्स्ट ईयर में आपने क्या किया, देखो नेक्स्ट ईयर में बोलता है कंपनी ने ना एक लोन और ले लिया 50 लाख रुपए का। उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक तो प्लांट मशीनरी तो गिरवी रखा ही रखा, साथ में 60,000 6% वाले डिबेंचर और एक डिबेंचर 100 रुपए का है। तो 60,000 इंटू 100 करोगे तो कितने की गारंटी दी, 60 लाख की। तो आओ एक लोन और ले लेते हैं हम। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन 50 लाख और 6% डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर 60 लाख के डिबेंचर डिपॉजिट कराए हैं। अब फिर से आ जाओ, इक्विटी एंड लायबिलिटी नॉट करंट ईयर प्रीवियस ईयर। नॉन करंट लायबिलिटी में सबसे पहले लिखोगे लॉन्ग टर्म बोरिंग, नोट नंबर 1। अब बताओ आप, एक लोन तो पिछले साल लिया था 30 लाख का, एक लोन अब लिया 50 लाख का, तो टोटल लोन कितना आ गया 80 लाख। याद रखना मैं बार बार बता रहा हूँ,
इस लॉन्ग टर्म बोरिंग में सिर्फ और सिर्फ जितने में लोन लिया है वो अमाउंट आता है, बाकी डिबेंचर सस्पेंस ये कुछ नहीं आएगा। आओ सबसे पहले बताओ कितने के डिबेंचर थे आपके पास, ये कितने डिबेंचर आपने गिरवी रखे 60 लाख, उसमें से डिबेंचर सस्पेंस क्या कर दो माइनस, ये बैंक का लोन जो ओपनिंग का था पिछले साल का आपने लोन लिया हुआ था, और एक बैंक लोन आपने नया लिया है, ठीक है ना, 2 लोन हो गया आपके पास। तो टोटल कितने का आपके पास लोन हो गया 80 लाख का। ये रहा, इतना आसान क्वेश्चन है, ये टॉपिक इतना ही है, इतना ही करके जाना है। एक और देख लो क्वेश्चन, ये एस सिंह लिमिटेड वाला कहता है कि हमने एक लोन लिया बैंक से, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन 5 लाख, और उसको लेने के लिए 7.5 लाख रुपए की आपने कोलेटरल सिक्योरिटी दे दी। तो 10% डिबेंचर सस्पेंस टू 10% डिबेंचर 7.5 लाख 7.5 लाख। अब इसकी बैलेंस शीट बनाओगे आप, लो इसकी बैलेंस शीट बना देता हूँ मैं, आपको थोड़ा सा और कंफर्टेबल आ जाएगा। ये रही इसकी बैलेंस शीट, यहाँ पे ध्यान से देखना बैलेंस शीट। ये आपका आ गया प्रीवियस ईयर, ये आ गया करंट ईयर, ये आ गया आपका नोट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, सबसे पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटी, फिर यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, नॉन करंट लाइबिलिटी, और यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग। यहाँ पर आ जाएगा नोट, यहाँ पर करंट ईयर, यहाँ पे प्रीवियस ईयर, यहाँ पर प्रीवियस ईयर। तो लोन बताओ कितने में लिया आपने, 5 लाख में, तो आपको सिर्फ 5 लाख यहाँ पर लिखकर दिखाना है। अब क्वेश्चन ये आता है सर नोट्स टू अकाउंट कैसे बनेंगे, तो यहाँ पे बना दो नोट्स टू अकाउंट, ये लो नोट्स। सबसे पहले आप लिखो 10% डिबेंचर, कितने के डिबेंचर दिए आपने बताओ, 7.5 लाख के, उसमें से माइनस कर दो आप 10% डिबेंचर सस्पेंस, कितना 7.5 लाख, सेम ही होता है ना। और फिर यहाँ पर लिख दो आप बैंक लोन, कितने का लिया आपने बैंक लोन 5 लाख, तो इसका तीनों का टोटल कितना आ जाएगा 5 लाख। और इसके अंदर याद रखना नोट्स टू अकाउंट में उतना अमाउंट आएगा जितना बैंक से लोन लिया था, बैंक से लोन कितना लिया 5 लाख, और बैलेंस शीट में भी कितना आएगा 5 लाख। तो ये था जी आपका कोलेटरल सिक्योरिटी का भी टॉपिक। तो नेक्स्ट वीडियो में लास्ट टॉपिक आपका बचा हुआ है रिडम्पशन वाला, वो भी हम कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।